शिवानी की एक छोटी सी बेटी थी, मोहन, जो अंजलि का पिता था। जब अंजलि पैदा हुई थी तभी गुजर गया था। शिवानी ने अंजलि को पहले से बचपन से अपने आप खुद ही पाल पोस के बड़ा कर रही थी। वह खुद ही नौकरी करती, लोगों के घरों में बर्तन भांडे धोकर पैसे कमाती और अंजलि को खाना खिलाती। ऐसे ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। अब धीरे धीरे अंजलि बड़ी होने लग गई थी। अब शिवानी को अंजलि की शादी की चिंता होने लगी थी, पर अंजलि को शादी नहीं करनी थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो बार बार। शिवानी, बेटा, मेरे कंधों पे अब एक यही वाला काम बचा हुआ है। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया, अब मेरा आखिरी काम यही बचा है। मैं मरते मरते तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने दिन हैं। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे अभी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मैं आपकी सारी उधारी चुका कर ही शादी करूँगी। मुझे पैसों में नहाना है। तुम क्यों नहीं समझती हो? बेटा, पैसा इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कर सकती हो, पर कभी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी मम्मी का नाम खराब हो। माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरे पीछे मत पड़ा करो शादी के बारे में। ये कहकर अंजलि घर से निकल के नौकरी की तलाश में चली जाती है। पूरे दिन नौकरी की तलाश करते करते उसे एक नौकरी नहीं मिलती। हर जगह से उसे ठोकर ही मिल रही थी। वह घर आने ही वाली होती है, पर रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखता है। वह एक ऑडिशन का पोस्टर होता है। अरे, ये ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं? देखूं जरा। अरे, ये तो बहुत पास में है। क्या मैं भी ऑडिशन देने जाऊं? एक्टर्स के पास तो बहुत सारा पैसा होता है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं कितनी अमीर बन जाऊंगी। फिर माँ मेरे पे खुश होंगी। नहीं नहीं, पहले माँ से पूछ लेती हूँ, क्या पता उन्हें बहुत दुख हो। तो अंजलि ऐसे ही सोचते सोचते घर जाती है, अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे ये देखो पोस्टर मिला, ये ऑडिशन के लिए है, क्या मैं भी ऑडिशन देने जा सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम्हें ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, ये सब धोखाधड़ी होती है। ये बाहर देशों में बुलाते हैं और फिर गंदे काम करवाते हैं। ये हमारे यहाँ कोई नहीं करता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? काम ढूंढना है तो कोई सिंपल सा काम ढूंढो। ये ऑडिशन देने वाला कौन सा एक्टर्स वाला काम करोगी आप? माँ, फिर तुम मुझे बोल रही हो ना। ऐसा कहकर अंजलि अपने कमरे में जाके सो जाती है। शिवानी थोड़ी देर बाद उसके कमरे में जाती है और वह बोलती है, बेटा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? ये सब धोखाधड़ी होती है। वह तुम्हें बाहर बुलाएंगे, फिर तुमसे पैसे लेंगे, ये सब काम होता है वहाँ पे। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। कुछ तो समझो ना। माँ, ठीक है, मैं नहीं दे रही ऑडिशन, आप खुश? तो उनकी ऐसे ही थोड़ी सी बहस होती है। फिर एक दिन अंजलि फिर से काम ढूंढने जाती है, पर उस दिन भी उसको काम नहीं मिलता। अब क्या करूँ मैं, काम तो मिल ही नहीं रहा। मुझे लगता है मुझे माँ को हाँ बोल देनी चाहिए शादी के लिए। पर एक बात करती हूँ, मैं पहले ऑडिशन देके आ जाती हूँ, उसके बाद माँ को नहीं बताऊंगी कि मैंने ऑडिशन दिया है। तो शिवानी चुपके से ऑडिशन देने चली जाती है और वहाँ पे ऑडिशन दे के वह दिन गिनती है कि कब उनका रिप्लाई आएगा, पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर अंजलि अपनी माँ को बोलती है, माँ, ठीक है, करवा दीजिए मेरी शादी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो शिवानी अंजलि की शादी करवा देती है। उसके पति का नाम राहुल होता है। वह राहुल के साथ कुछ टाइम तक बहुत खुशी से निकालती है। घर बार सब बहुत बढ़िया होता है। पर एक दिन अंजलि को फ़ोन आता है डायरेक्टर का। हेलो, हाँ जी, आप अंजलि बोल रही हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ। 1 महीने पहले आपने यहाँ ऑडिशन दिया था, आपका सिलेक्शन हो गया है। क्या आप मुंबई आ सकती हैं? क्या
क्या बात है, मेरा सिलेक्शन हो गया, अरे वाह, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। पर मुझे एक बार अपने राहुल से पूछना पड़ेगा, मैं आपको आज शाम तक बताती हूँ। ओके मैम। अंजलि राहुल के पास जाती है, उसे सारी कहानी बताती है। राहुल उसे बोलता है, अंजलि यह सब कामों में मत पड़ो, ये सब धोखाधड़ी है। वही जो उसकी माँ ने बोला था वही राहुल भी बोलता है। अरे तुम सब एक ही चीज़ क्यों बोल रहे हो, तुम समझते क्यों नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पैसों पे नहीं रह सकती बार बार। तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम मेरी कंपनी में बैठ जाओ, वहाँ पैसे कमा लेना। नहीं, तुम्हारी कंपनी में मुझे तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, मुझे अपना नाम रोशन करना है। राहुल उसे बहुत समझाता है, वह फिर भी नहीं समझती। उसकी माँ भी आती है और उसे बहुत समझाती है, पर वह अपनी माँ की भी बात नहीं मानती है और बोलती है, आप दोनों रहने दीजिए, मैं आप दोनों से कुछ नहीं बोल रही, मैं बस आज शाम को निकल रही हूँ, मैं इतना बताने के लिए आई हूँ, और जब मैं अमीर होके आऊँगी तब तुम दोनों भी मेरे को बहुत अच्छा मानोगे। पर शिवानी और राहुल बहुत रोते हैं उसके जाने में, पर अंजलि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह मुंबई चली जाती है और वहाँ का हाल चाल देख के उसे अफसोस होता है कि उसने राहुल और अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं मानी। वहाँ उसके साथ वही छोटे छोटे कपड़े दिए जाते हैं उसे पहनने के लिए, और उससे ना कोई सही से बात करता था, ना कुछ, एक नौकर की तरह वहाँ काम करवाते थे। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह भाग के घर की तरफ आ गई। अब उसने अपनी मम्मी और अपने पति से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अपने घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत खुशी मिल रही है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इससे यह सीख मिलती है कि कभी इतना लालच नहीं करना चाहिए पैसों का। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।